हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन सभा में। ये समय है जब हम लोग आइए अपने अपने मन को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए और अपने दिलों को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए, ताकि प्रभु का वचन जो तलवार है, जो हमें काटता और छाटता और सुंदर बनाता है, और उसकी महिमा जो हमारे जीवन में काम करती है वचन के द्वारा, आइए उससे हम लोग कुछ जाने सीखे और प्रभु को महिमा दे। आज का जो वचन है निर्गमन उसका 20 अध्याय 1 से 6 पद। निर्गमन उसका 20 अध्याय 1 से 6 पद हम लोग अपने भाषा में एक साथ हम लोग पढ़ते हैं और प्रभु का वचन हमें जो यहाँ पर मिला है उससे हम लोग पढ़ते हैं। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। आज का जो वचन का टॉपिक है वो है जलन रखने वाला परमेश्वर। जलन रखने वाला परमेश्वर सामने में पूजा है। ये वचन हम लोग को ये जरूरी है कि हम लोग किस रूप से प्रभु के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सप्ताह अपने आप को किस रूप से हम लोग तैयार रखेंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमारे लिए आज है और जो हम लोग का टाइटल है जलन रखने वाला परमेश्वर। हम अपने परमेश्वर को अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार उस नाम से पुकारते हैं, उस नाम से जानते हैं, जैसे प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, क्षमा का परमेश्वर और दया करने वाला परमेश्वर, जुगान देने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, और हमारे साथ उद्धार देने वाला परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर। हम लोग विभिन्न रूप से हम लोग प्रभु को, परमेश्वर को अपने नाम से बुलाते हैं, अपने सुविधा के अनुसार उनको नाम से बुलाते हैं। पर जो आज का वचन जो हमें सिखाता है, कहता है मेरा जो परमेश्वर क्या है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा ये वचन को। जो मेरा जो परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी अपनी महिमा को, कभी भी अपना जो प्रेम है हमारे प्रति वो बांटना नहीं चाहता। कभी भी जो हमारे जीवन में जो कुछ है, जो हम प्रभु के साथ हमारा जो संपर्क है, हमारा जो संबंध है, वो कभी वो विच्छेद, वो अलग नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर पिता को छोड़, हमारे जो प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी की भी उपासना करे, किसी के भी पास भी जाए और किसी के पास घुटने टिके। परमेश्वर नहीं चाहता है। और जब हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में दंड आती है। जब हम प्रभु को छोड़कर किसी और चीज को उतना महत्व देते हैं, उतना गुरुत्व देते हैं, तो हमारे जीवन में आफत विपद चली आती है। जब परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और के पीछे दौड़ते हैं, क्यों ना वो पैसा हो, क्यों ना संसार का भोग विलास हो, क्यों ना संसार का कोई पोजीशन हो, क्यों ना मेरा बच्चा हो, क्यों ना किसी तरह का कोई सम्मान हो, अगर प्रभु से उत्तम हम किसी और चीज को जब हम देखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वो चीज को जलन रखता है। आज का वचन बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठोर रूप से में कहता है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमें बहुत सावधान रहना है इस बात में। आज का जो पहला पॉइंट है वहां पर जो हम लोग देखते हैं वो कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये चीज हम लोग देखते हैं 3 पद, 4 पद और 5 पद का शुरुआत में। यहाँ कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। हम लोग बहुत बार मूर्ति खोद लेते हैं। हम लोग क्या होता है, परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए हम लोग क्या है, कुछ ना किसी का ईश्वर हम लोग बना लेते हैं। जिस तरह से हम लोग निर्गमन में ही देखते हैं कि जब मूसा ऊपर में जाकर परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा था पहाड़ के ऊपर में, और उस वक्त क्या हुआ कि इस्राएल और परमेश्वर के विरुद्ध में क्या हुआ, एक क्या बोलेंगे, बछड़ा का, एक शेर का, सोने का बछड़ा का मूर्ति बना लिया और उसको दंडवत करने लगा। अब परमेश्वर उसी पर गुस्साया और एक ही दिन में 24,000 लोग मारे गए। एक ही दिन में जो लोग प्रभु के विरुद्ध में काम किए थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम लोग
किसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। यहाँ पर फिर बोले तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलता है कि ऐसे चीजों को जो पृथ्वी पर है, जो आकाश में पृथ्वी पर है, हम लोग नहीं, हम लोग जानते हैं ये चीज नहीं है। हम लोग इसलिए हम लोग क्या, हम लोग पास में ना क्रॉस है, ना किसी का मूर्ति है, ना प्रभु यीशु मसीह का कोई पिक्चर है, हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक मूर्त बन जाता है। प्रभु का रिश्ता हमारे साथ विश्वास का है। प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता हमारे साथ उनके बलिदान का है, उनका जो क्रूस में मौत का है, उनके क्षमा के साथ का है। और ये चीज हम लोग किसी मूर्ति में उसको बदले ना। हम लोग बहुत जगह अपने घर में यीशु मसीह का मूर्ति लगा कर रखते हैं, हम लोग बहुत जगह यीशु मसीह का बहुत सारी चीज लगा कर रखते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग विश्वासी है, पर कहीं ना कहीं हम लोग मूर्ति को देखते हैं, हम लोग मूर्ति के प्रति हमारा ध्यान रहता है, पर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रहना चाहिए, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह पर रहना चाहिए, हमारा जीवन प्रभु यीशु पर रहना चाहिए, हमारा जो आंतरिकता है प्रभु यीशु मसीह पर रहना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है, जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर यह चीज हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार अपने सुख सुविधा के लिए, अपने व्यवस्था के लिए, अपने अच्छाई के लिए हम लोग अपने अपने मूर्ति बना लेते हैं। कोई किसी लीडर को मूर्ति बना लेता है, कोई अपने बच्चों को मूर्ति बना लेता है, कोई किसी चीज को मूर्ति बना लेता है, कोई अपने गाड़ी को अपने अपने गिटार को हो सकता है कोई अपने अपने परिवार के सदस्य को हो सकता है, कोई अपने माँ बाप को हो सकता है, किसी भी रूप से हम लोग मूर्ति बना लेते हैं। हम लोग उनके ऊपर प्रभु का काम नहीं होने देते हैं। बहुत जन अपने अपने कुछ गलत चीजों को मूर्ति बना लेते हैं। यहाँ पर वही कहता है कि कोई भी चीज हो, क्यों ना वो आकाश में हो, पृथ्वी पर हो, कहीं पर या जल में कहीं पर हो, किसी भी तरह का कोई जीव जंतु, कोई इंसान, कोई पदार्थ, कुछ भी चीज हमारे जीवन में मूर्ति का जगह ना ले, हमारे जीवन में परमेश्वर का वो जगह ना ले, ताकि हम लोग कभी प्रभु के विरुद्ध में हम लोग काम ना कर सके। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि हम लोग इस मूर्ति पूजा से हम लोग बच रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि जब इजरायलियों ने प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध में मूर्ति बनाया और एक दिन में 24,000 लोग मारे गए, सावधान रहिएगा इस चीज के लिए। हम लोग मूर्ति ना बनाए, प्रभु के विरुद्ध में काम ना करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु हम लोग को कभी छोड़ेगा नहीं जब हम लोग उसके विरुद्ध में काम करते हैं। ये ऐसे ही बात होता है जब मेरा बेटा आयन है, मेरे द्वारा वो जन्मा है, और मेरा बेटा मुझे छोड़कर किसी और को पापा बोलता है, उसे प्यार करता है, उसको चाहता है, तो मेरे अंदर कितना दर्द होगा, मेरे अंदर कितना तकलीफ होगा। यही चीज है जब परमेश्वर पिता जो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, क्रूस के मौत, वो दर्दनाक मौत, वो तकलीफ वाला मौत, वो आतंक से भरा हुआ मौत, जिसे देख के यीशु मसीह कहता है कि हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। वो चीज तो यीशु मसीह ने किया, हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए, ताकि हम और पिता परमेश्वर हम लोग एक हो जाए। जो रिलेशन पाप की वजह से टूट गया था, हम लोग एक हो जाए। और ये चीज परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिसके लिए अपना सब कुछ दे दिया, उसका बच्चा उसे छोड़कर किसी और को पापा बोलता हो, उसका बच्चा उसे छोड़कर किसी और का उपासना करता हो, किसी और मूर्ति के पीछे जाता हो। मेरे प्यारे प्रभु में लोगों, विश्वास है कि हम अगर किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी भी तरह का मूर्ति से जुड़े हैं, आज इसी वक्त सब कुछ छोड़ेंगे, सब कुछ त्यागेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अबाध्यता का फल। हम लोग 5 पद में देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है इस तरह से, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। आमीन। ये मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? जलन रखने वाला परमेश्वर है। और सबसे खतरनाक जो बात है वो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर से बैर रखता है, यानी जो उनके सामने किसी तरह का मूर्ति बनाता, मूर्ति रखता है, उनके विरुद्ध में किसी रूप से वो मूर्ति बनाकर काम करता है, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उन लोगों को क्या करूंगा? दंड दूंगा। ऐसा दंड नहीं किसी मुझ पर सीमित है, ये ऐसा दंड है कि मेरा दंड मेरा बेटों को, मेरे पोतों को, मेरे परपोतों को मिलेगा। 4 वंश, 4 पीढ़ी उस दंड को पाएगा, उसको भोगेगा। वो तकलीफ में, वो पीड़ा में, वो कष्ट में, वो अभाव में, वो जलन में, वो तकलीफ में जाएगा।
4 पीढ़ी का बात बोल रहे हैं परमेश्वर। जो पितरों का दंड है उसके बेटे पोते परपोते तक को दंड देने वाला परमेश्वर है। बहुत जन हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत जन कहते हैं अरे यार मेरे जीवन में क्यों इतना समस्या है, मैंने कौन सा पाप किया है कि पता नहीं किस पाप की सजा मुझको मिल रही है, हम लोग बहुत बार कहते हैं। पर मेरे भाइयों मैं आपसे कह देना चाहता हूं, शायद हम लोग कोई पाप नहीं किए हैं, शायद हमसे कुछ गलतियां नहीं हुई है, पर मेरा पापा, मेरा दादाजी जो प्रभु के विरुद्ध में जो काम किया है, जो दंड का जो भोग है वो मेरे पास, जो एक बोल देते हैं कि एक श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो आज मेरे जीवन तक आ गई है। हम लोग को वो श्राप तोड़ना है, जो परमेश्वर जो बोला है उसको हम लोग तोड़ना है परमेश्वर के सामने अनुताप करके। क्योंकि मेरे पापा, मेरे दादा ने बहुत सारे ऐसे पाप किए हैं, प्रभु के विरुद्ध में पाप किए हैं, वो मूर्ति बना के उसकी सेवा की है, उसे खून चढ़ाया है, उसे बलि चढ़ाया, वहां पर बहुत सारा रक्त वहां पर बहाया है, उन लोगों को खुश किया है, परमेश्वर सामने नहीं गया। और उसका दंड बहुत बार होता है कि उसके बेटे पोते परपोते तक पाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपका पोता, आपका परपोता, आपका वंश, आपका पीढ़ी चंगा रहे, भला रहे, शान से रहे, आजाद रहे, उन्नति करे, आशीर्वादित रहे, तो मूर्ति पूजा छोड़ दीजिए। किसी भी तरह का मूर्ति अपने जीवन में मत बनाइए। किसी भी तरह का कुछ भी हो, सामान पदार्थ कुछ भी हो, मूर्ति मत बनाइए अपने जीवन में। प्रभु के सामने अबाध्य मत होइए, वरना चीज खत्म हो जाएगा। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रभु का प्रकोप, प्रभु का जलन रखने वाला मन और दंड आप में, आपके परिवार में बना रहेगा। इसलिए प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है कि अगर मुझसे कोई बैर करेगा तो मैं उसको नाश कर दूंगा। ये ऐसा हुआ है। बाइबल को खोल के देखिए कि जितने बार इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, काम किए, उन लोगों का नाश हुआ है। उन लोगों को नाश हुआ है, उन लोगों को बंदी दशा में जाना पड़ा है। उन लोगों को मूसा के टाइम से आप लोग देख सकते हैं कि इस्राएल लोग बंदी दशा में गया है, मिस्र में बंदी दशा में रहा है, वहां से निकला, वहां से फिर पाप किया, फिर बहुत सारे मारा गया। सीने पर्वत पर जाकर प्रार्थना कर रहा है, नीचे में लोग पाप कर रहा, मजा मस्ती कर रहा है, वहां पर मारा गया। 10 आज्ञा को नहीं माना, वहां पर बहुत जन मारा गया है। हम लोग देखे परमेश्वर के प्रकोप को, बहुत बार देखे परमेश्वर के प्रकोप को। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के प्रकोप को मत कमाइए, पर प्रभु की दया को कमाइए, प्रभु की करुणा को कमाइए। जो हमारा परमेश्वर है, करुणामय, दया का परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, क्षमा का परमेश्वर, जब हम अनुताप करेंगे। आज किसी भी तरह का हमारे जीवन में कोई मूर्ति है, अनुताप करें, प्रभु के पास अनुताप करें। प्रभु हमारे जीवन को क्षमा करेगा, हमें नया करेगा, हमें उद्धार देगा, हमें रिफ्रेश करेगा। जो श्राप अगर हमारे दादा ने, हमारे पापा ने कोई भी इस तरह मूर्ति पूजा बहुत बड़ा रूप से किए हैं, हम अनुताप करें ताकि प्रभु हमें आजाद करे। मेरे पापा ने किया था बहुत बार, हम लोग भी उसमें शामिल हुए, आनंद किए, पर हमने अनुताप के परमेश्वर के सामने में रो के अनुताप किए, प्रभु हमें क्षमा करे, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हम आपके विरुद्ध पाप किए थे और प्रभु ने हमें क्षमा किया। रो के प्रार्थना की है, क्षमा के अनुताप किए हैं, प्रभु के सामने दंडवत किया अपने आप को, और प्रभु ने हमें क्षमा किया। प्रभु के प्रकोप को मत कमाए, प्रभु के प्रकोप को ना कमाए, पर प्रभु की इच्छा को, जो हमसे कहता है कि वो दयालु परमेश्वर, करुणा का परमेश्वर है, उसको हम लोग देखें। अबाध्य मत बने ताकि उसका फल हमें विनाश और दंड भोगना पड़े। तीसरा जो है बाध्यता का फल, जो हम 6 पद में हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। आमीन। हमारे जीवन में कुछ दरकार नहीं है। हम लोग बहुत जन बोलते हैं कि यीशु मसीह में जाने से हमें पैसा मिलेगा, उन्नति मिलेगा, हमें बहुत सारा चीज मिलेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। सही बात है, पर ये सब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें उद्धार मिलता है और प्रभु की करुणा मिलती है। उससे उत्तम कुछ नहीं है, उससे उत्तम कुछ नहीं है। प्रभु की करुणा से उत्तम कुछ नहीं है। अगर हम लाखों रुपया, करोड़ रुपया कमा रहे, हम प्रधानमंत्री भी बन जाए ना, क्यों? अगर हम नरक में जाए कोई लाभ नहीं है, हम मारा जाए कोई लाभ नहीं है।
पर प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हमें दिन प्रतिदिन बनाती है, बचाती है, संवारती है और आगे लेकर चलती है। आज हमें चाहिए क्या? प्रभु की करुणा चाहिए। आज हमारे जीवन में सबसे जरूरत क्या है? प्रभु यीशु मसीह की करुणा और दया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर बोलता है कि जो लोग उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर क्या करते हैं? परमेश्वर अपनी करुणा को देते हैं, अपनी दया को देते हैं। उन पर जो प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रेम करता है। क्या हम लोग प्रेम करते हैं? अगर हम लोग प्रेम करते हैं तो प्रेम का एक्शन निकलना चाहिए। मैं अपने वाइफ से प्रेम करता हूँ तो मैं उनके लिए आई लव यू कहता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, हग करता हूँ, साथ में रहता हूँ, खाना में हेल्प करता हूँ, घर में हेल्प करता हूँ, बच्चों को नहाने में भी हेल्प करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। जब हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो अपने जीवन को द्वारा वो दर्शाएं, अपने एक्शन के द्वारा दर्शाएं कि परमेश्वर जाने कि हाँ, ये मेरा बेटा प्रेम करता है। बहुत जन है जब हम लोग प्रेम करते, बहुत ऐसा इंसान है संसार में जो अपने शादीशुदा है, अपने वाइफ को बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर दूसरी लड़की के साथ भी चक्कर है, घर वाली बाहर वाली। बहुत जन है इस संसार में, बहुत जन है, हम लोग भी जानते हैं, बहुत जन है, वो लोग मजा मस्ती बाहर में करते हैं। ऐसा क्या है? ये क्या सच्चाई है? ये अच्छा काम है? हम लोग बहुत जन परमेश्वर को बोलते हैं आई लव यू प्रभु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर साथ साथ हमारा बहुत सारा दूसरा भी प्रभु हम लोग बना के रखे हैं, बहुत सारे दूसरे देव देवी बना के रखे हैं, बहुत सारे दूसरे आइडल को हम लोग बना के रखे हैं। अपने जीवन में ऐसा पाखंडी चीज हम लोग दूर करें। जो यहाँ पर क्या बोला, जो हम प्रभु परमेश्वर से क्या, जो प्रेम करते हैं उनसे, उनके लिए क्या है? उनकी करुणा, उन हजारों पर उनकी करुणा रहती है। मेरे प्यारो विश्वासियों, प्रभु में मेरे लोगों, प्रभु को करुणा को हमेशा पाए, प्रभु की दया को हमेशा निहारे, उसे ढूंढे, उससे प्रेम करें, उनके बाध्य हो, उनके आज्ञाओं के मानने वालों के ऊपर में उनकी करुणा हमेशा बनी रहती है, उनकी दया की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। आज ये दिन है जब हमें चाहिए कि प्रभु की करुणा, उनकी दया, उनकी भलाई हमारे जीवन में आए। इसलिए हमें क्या करना है? उन सब चीजों से बचना है, अबाध्यता से बचना है, दूसरे तरह की मूर्ति पूजा से हमें बचना है, मूर्तियों की सेवा से हमें बचना है, किसी तरह की मूर्ति नहीं बनाना है, वरना प्रभु का दंड किया गया हमारे जीवन में है। आइए हम लोग समाप्ति की ओर में जाते हैं और कंक्लूजन करते हैं। 3 चीज परमेश्वर जो हमें बोलना चाहता है कि हमारे परमेश्वर क्या है? जलन रखने वाला परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर। और जलन रखिएगा जब हम उनके विरुद्ध में कोई काम करेंगे, उनके सामने किसी भी रूप से, किसी भी तरह का हम लोग मूर्ति बना कर रखेंगे, कोई भी ईश्वर बना कर रखेंगे किसी भी तरह का। वो क्या है कि मुझे छोड़ किसी और दूसरे को ईश्वर बनाना मत बनाना, न मानना कहता है। मुझे छोड़, हमें परमेश्वर को छोड़, यीशु मसीह को छोड़, और किसी भी चीज में विश्वास नहीं करना है, किसी के ऊपर अपनी आस्था नहीं रखना है। और जब हम रखते हैं, प्रभु पर हम निहारते उनको देखते हैं, तब प्रभु का काम हम लोग बड़ा अपने जीवन में देखते हैं। दूसरा है कि अबाध्यता का फल हमारे जीवन में ना रहना पाए। अगर वो हम प्रभु के विरुद्ध में अगर ऐसा काम कर रहे हैं, किसी भी रूप में हम अबाध्य हो रहे हैं और अपने जीवन में किसी प्रकार का मूर्ति बना रहे हैं, तो याद रखिएगा आप तो भोगेंगे ही, पर आपका बेटा, पोता, प्रपोता तक ये दंड जारी रहेगा। उन लोग के ऊपर भी ये सेम दंड जाएगा और वो लोग भी इसका शिकार होंगे, तकलीफ में जाएंगे और खराब, जो संसार की भाषा में बोलेंगे तो एक शराब का रूप में बना रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है? बाध्यता के रूप में प्रभु की करुणा को देखना है, उनसे और भी प्रेम करना है, जितना हो सके प्रेम करना है, और उनको प्रेम को अपने जीवन से दर्शाना है, प्रेम को और अपने जीवन से, अपने एक्शन से दर्शाना है, अपने कामों से, अपने सेवा से, अपने कर्मों से हमें क्या प्रभु को दिखाना है कि यस लॉर्ड आई लव यू, हाँ मेरे परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उनके वचन के लिए। आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। अगर आज किसी के जीवन में किसी प्रकार का मूर्ति है, या किसी प्रकार का पाप है, या किसी प्रकार का कोई चीज है, हैबिट है, कोई नशा है, या किसी प्रकार का जो प्रभु के सामने में रखा हुआ है मूर्ति के समान, जिसे हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं या जिससे हम लोग बने हुए हैं, अभी ये वक्त है अनुताप करने का, अभी ये समय है अनुताप करने का। प्रार्थना में अनुताप करें ताकि परमेश्वर आपको क्षमा करे और आपको नया करे, रिफ्रेश करे। और आज से हम लोग जितने जन हैं
अगर किसी जीवन में मूर्ति है, अभी भी कोई किसी प्रकार का मूर्ति पूजा में है, तो वहां से निकलिए, वहां से निकलिए। परमेश्वर आप प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभु मुझे वहां से निकाल, मैं निकल गया हूँ, निकलना चाहता हूँ पिता, मुझे निकाल, मुझे आप में बना ले, हमें आप में बना ले प्रभु जी, आप जैसा बना ले, आप में एक कर दे प्रभु जी। उससे शराब से मुझे निकाल, जो शराब में जीवन में है मुझे छुटकारा दे। मेरे पापा के लिए पिता जो लोग करके आए हैं पिता परमेश्वर, आप मुझे आजाद किए, आपको धन्यवाद। उस शराब से, उस तरह के पाप से मुझे छुटकारा दे, क्षमा कर, उन लोगों को भी क्षमा कर और हम मुझे भी क्षमा कर प्रभु जी। लास्ट में पिता हमें बाध्य होकर आपके बाध्यता फल को पाने में सहायता कर, आपके करुणा को पाने में सहायता कर। आइए हम लोग साथ में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह का परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। आप ऐसा परमेश्वर जो जलन रखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमें सहायता करके हम आपके विरुद्ध में कोई ऐसा काम ना करे जिससे पिता आपको जलन हो प्रभु जी। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता आपके क्रूस के उस मौत के लिए जिससे आपने हमें आजाद किए हैं पिता, छुटकारा दिया, पिता परमेश्वर के साथ एक किए हैं, और तूने उन्हें हमारा पिता, और पिता हम उसके बच्चे संतान ठहरे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। कि आपको वचन कहता है कि जितने लोगों ने विश्वास किया उन्हें परमेश्वर संतान बनने का अधिकार मिला। पिता हम आपके संतान हैं और प्रभु जी हम आपके विरुद्ध में काम करना नहीं चाहते हैं। आपको छोड़ कोई भी किसी तरह का हम परमेश्वर, किसी तरह का ईश्वर, किसी तरह का प्रभु अपने जीवन में हम लोग नहीं लाएंगे और नहीं लाना चाहते हैं प्रभु जी। हमें सहायता का आशीर्वाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि हमारे जीवन में अगर किसी तरह का मूर्ति है, किसी तरह का कोई भी चीज है, पदार्थ है, नशा है, कोई आदत है जो पिता आपके विरुद्ध में आपके सामने मूर्ति के रूप में पिता है प्रभु यीशु मसीह, अभी उसे हमारे जीवन से निकाल। क्षमा चाहते पिता परमेश्वर कि हम पिता प्रभु जी, हमारे पापा ने, हमारे दादा ने पिता, और पिता हमारे लोगों ने पिता प्रभु जी आपको छोड़ दूसरों देव देवी को, दूसरे चीजों को पिता परमेश्वर ईश्वर जान के सेवा किए हैं प्रभु जी। क्षमा चाहते हैं प्रभु जी पिता, उन लोगों उन पापों को क्षमा कर। और पिता बहुत टाइम हम भी लोग आज बने हुए, तो हमारे पापों को भी क्षमा कर पिता। हमें उन पिता दंड से आजाद कर, उन श्राप से आजाद कर प्रभु जी, उन लोगों के ऊपर में प्रभु जी। तो हमें पिता नया कर, रिफ्रेश करो पिता, आप में बना पिता, आप में उन्नति दे, आपके अंदर में पिता और भी हम लोग बन सके, तो अभिषेक का आशीर्वाद कर। और पिता बाध्यता फल हमारे जीवन में, आपकी करुणा आपकी दया से हमें भर पिता प्रभु जी। हमारे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए पिता परमेश्वर, आपकी करुणा आपकी दया चाहिए प्रभु यीशु मसीह, तो आशीर्वाद कर, दया कर। इस बार से प्रभु जी हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, हमारे मंडली में बीमार जितने जन है पिता परमेश्वर, अनिल भैया के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता, उनके अंदर से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से हर तरह का दंड और हर तरह का पिता शराब जो भी कुछ है, और पिता हर तरह का जो समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर तरह का रोग बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, और अभी तो चंगाई यीशु की चंगाई उनके जीवन में है पिता, जाए प्रभु जी, तो सहायता कर दे, रिफ्रेश कर, आजाद कर पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह हमारे सतीश भाई के लिए पिता परमेश्वर, आप उनको भी छुइए पिता संपूर्ण रूप से यीशु मसीह, उठ के खड़ा होकर आपकी गवाही दे सके, नाच के पिता आप उनका आशीर्वाद करिए, चंगाई दीजिए पिता, उनके पैरों को छूकर, उनके कमर को छूकर पिता नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई ताकत दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो तुझे महिमा दे सके। आशीर्वाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे परिवार, हमारे लोग, मंडली के लोग के जीवन पिता काम कर पिता, जो लोग काम कर उनको काम दे, जो लोग आराम कर उनको आराम दे, जिन लोगों को चंगाई की जो चंगाई दे, जिन लोगों को पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता अभाव है उनको तो पूर्ति कर यीशु मसीह, जिन लोगों को एजुकेशन का जो लोगों को एजुकेशन पाने में तो सहायता कर दे, आशीर्वाद करता परमेश्वर। धन्यवाद, आपको महिमा देते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद पिता, सारा आदर गौरव प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।